हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज आइए फ्रेंड्स, हो गया है आपका टाइम। आज दोपहर वाली क्लास में शेड्यूल करना भूल गई थी क्योंकि मैं टाइम पर पंक्चुअल नहीं थी। फ़ोन तुरंत पास में था नहीं मेरे कि मैं शेड्यूल कर पाती। ये अप्रैल का महीना बहुत हेक्टिक है मेरे लिए। मेरी काफ़ी चीज़ें मेरी पेंडिंग हो रही हैं लेकिन कोई नहीं, कोशिश कर रहे हैं। क्या करें फ्रेंड्स, हर चीज़ नहीं मैनेज हो पाती है फिलहाल के लिए। इसलिए मैंने तुरंत अपडेट कर दिया आधे घंटे बाद कि आपको वो 4 बजे मिल जाएगी। आपकी मैंने वो 4 बजे ऑलरेडी करवा दी और ये आपकी 9 बजे वाली रात में है जहाँ पे आपको वो मैं पवन सीरीज से मैथ करवा रही थी। ये मैथ आज लास्ट ऑब्जेक्टिव वाला, बाकी फिर हम उसके आगे बढ़ेंगे तो और आगे जो सवाल हैं वो सारे करते चलेंगे। मैथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिलेबस आप देख ही चुके हैं। रिजल्ट तो बहुत सारे बच्चों का आ गया है, बहुत सारे बच्चे पास हुए, बहुत सारे बच्चे फेल भी हुए, लेकिन ये है कि परसेंट पास वालों का आपकी बार ज़्यादा है और फर्स्ट सेमेस्टर से सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन आया हुआ है। लेकिन बैक भी लगी हुई है और मैथ ही टारगेट पॉइंट है। कुछ और सब्जेक्ट में भी देखने को मिला है कि अदर सब्जेक्ट में भी लगा। कुछ बच्चे हैं जो मैथ में पास हो गए हैं तो अदर सब्जेक्ट में लग गया है। फिलहाल के लिए जो भी है, क्या ही कर सकते हैं, लिखना पड़ता है, राइटिंग वगैरह पर ध्यान रखना पड़ता है, ढंग से आंसर्स करने पड़ते हैं इस वजह से। क्योंकि पता नहीं कैसे बीएड वालों की तो बैक नहीं लगती, लेकिन डीएड वालों की बहुत बैक लगती है। पता नहीं क्या दुश्मनी है डीएड वालों से, लेकिन बैक बहुत लगा देते हैं। कोर्स बल्कि छोटा सिंपल है लेकिन बैक लग जाती है। इसलिए आप लोग भी पढ़िए, डरिए नहीं, डरना नहीं। डरेंगे तो कोई मतलब थोड़ी, डरने से अगर पास हो जाएंगे तो फिर खूब डरिए ऐसा नहीं हो सकता है ना। आपको लगाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। यूपी बोर्ड की किताब उठा लीजिए। अभी मैं बोलती हूँ, यूपी बोर्ड की किताब उठा लीजिए। 6, 7, 8, 9, 10 लगाइए, एग्जाम्पल्स लगाइए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। पुराने पेपर्स लगाइए, सभी सब्जेक्ट के पुराने पेपर्स है। जितना आप सीरीज में परेशान रहते थे, पुराने पेपर्स लगाइए सभी सालों के ना, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। इस समय आप जुड़े हैं शाइन क्लास के साथ। आइए, टाइम पर देखिए, आपकी क्लासेस हो रही है। 1 महीने आप भी खूब अच्छे से मेहनत कर लीजिए। मैं भी आपकी क्लासेस लगाऊंगी, टाइम पर हर चीज़ होंगी, पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। रिवीजन ये हमारा चल रहा है, हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ रहे हैं। पवन फ्री ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट की खत्म हो चुकी है। मुझे आपको यही वाला करवाना है, ये और एसएसटी चल रहा है, तो वो दोनों आपका दो है साथ साथ चलता रहेगा, तो बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर फिर क्या चीज़ें हैं, क्या पर डिस्कस करना है, क्या जाना है। आप में से किसी भी को अगर अभी कोई सब्जेक्ट में डाउट है, डर है, तो पहले बात तो पूरी प्लेलिस्ट छोटी छोटी 15-15, 20-20 मिनट की वो आप देखना स्टार्ट करिए, तो वहाँ से हेल्प मिल जाएगी। अगर आपको वो भी नहीं करना है, जॉब कर रहे हैं, जो भी कुछ भी है, तो टेलीग्राम पर जाइए, राज सर, उनसे कांटेक्ट करिए, नोट्स को लीजिए और पढ़िए। क्योंकि आपको अभी आप सोच रहे हो कि नोट्स लेंगे, पीडीएफ है, पैसे जाएंगे, हार्ड कॉपी वगैरह नहीं मिलेगी, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें सब सोचते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बात ध्यान रखिए कि जब बैक लगेगी तो आपको 1500 रुपये एक पेपर का देना पड़ेगा। 2 में लगी तो 3000 रुपये होंगे। तो इससे अच्छा है कि हम पढ़ लें, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, जैसा फिर आपको उचित लगे, जो आप निर्णय ले पाए, कैपेबल है तो कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप जो जाइए करिए, कुछ नहीं, आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर। काफ़ी कुछ मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया था, काफ़ी सारे प्रश्न मैंने आपको बता दिए थे। और चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आज का है, स्क्रीन पर आप सभी को क्लियर दिख रहा है। क्वालिटी को इंक्रीज करिए। जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया, फटाफट लाइक करिए। मंदिर में आना है तो घंटी बजाना है, ये हमारी है टैग लाइन। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, हेल्प आपको मिलेगी। बहुत कुछ अपडेट किया जाता है, आपकी एक भी क्लास मिस नहीं होगी। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा। पहला क्वेश्चन दिया है कि P6 और P का योगफल क्या होगा। 6 और P का योगफल क्या होगा। 6P होगा, 6 माइनस पी होगा, 6 प्लस पी होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो प्रश्न में बात लिखी हुई है उसको आपको नंबर के मेथड में पूछ रहा है कि ये क्या होगा, यही आपको बताना है। आंसर करिए, आंसर करिए क्या होगा। 6 और P का योगफल क्या होगा, क्या होगा इनका मल्टीपल। तो ध्यान रखिए कि योगफल लिखा हुआ है, आप जान रहे हैं, गुणात्मक चीज लिखी, योग का मतलब होता है जोड़, और भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिए जो यहाँ पर बात लिखी हुई है वो अगर मैथ के फॉर्म में एग्जीक्यूट करेंगे तो 6 प्लस पी आएगा। तो बी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक्स में से 9 घटाने पर क्या प्राप्त होगा। एक्स में से 9 को घटा दीजिए तो क्या मिलेगा। ऑप्शन है एक्स बाई 9, x-9, x+9, इनमें से कोई नहीं। आपको x में से 9 को घटाना है तो आप क्या करेंगे बताइए, क्या ऑप्शन सही होगा। x में से 9 को घटाने पर क्या प्राप्त होगा। x/9 होगा, x-9 होगा, x+9 होगा। बताइए विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू। 54 में क्या सही होगा, कौन सा परफेक्ट होगा, उचित होगा, बेस्ट होगा। तो x-9 होगा। ठीक है, 54 में बी ऑप्शन सही होगा। अच्छा प्रश्न है, इतना आसान लेकिन आएगा नहीं। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित व्यंजकों में से द्विपदी व्यंजक कौन सा है। 17 पावर y की पावर 5 है और 2x प्लस वाई 2xy प्लस x है, x प्लस वाई प्लस p है, कोई नहीं।
दो पदी व्यंजक पूछ रहा है आपसे, बताइए दो पदी व्यंजक क्या है इसमें, आंसर करिए। जिसमें दो पद हो, दो पद लिखा ही हुआ है कि दो पदी व्यंजक की बात पूछे, जिसमें दो पद की बात की गई है, तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर आपके लिए क्या उचित है, क्या बेस्ट है, क्या सही लग रहा है आपको, क्या आप चूज करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि दो पदी व्यंजक की अगर बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है तो आपको सही आंसर जो है वो 2x प्लस 2xy प्लस x होगा। एक इसमें देखिए, इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, एक ही है, इसमें तीन हो गया है, लेकिन इसमें दो ही है, एक x है और एक y है, इसीलिए बी ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट, तीन असमान भुजाओं वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं। ऐसा ट्राइंगल मैंने पढ़ाया है, तीन प्रकार के ट्राइंगल होते हैं, ठीक है, जिसकी सारी भुजा बराबर होती है, एक वो, दो भुजा बराबर होती है एक वो, और एक ऐसा होता है कि जिसकी भुजाएं नहीं बराबर होती हैं। तो वो कौन सा है, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, विषमबाहु, न्यून कोण। आंसर करिए क्या होगा, बताइए आप सभी, बताइए फटाफट, डू इट फास्ट, कौन सा आंसर है। ये पढ़ा है हमने, गलत नहीं करना है, बता लेंगे फिलहाल के लिए। आप लोगों से मैंने वेद व्यास का और उषा का प्रश्न पूछा था, काफ़ी आप लोगों ने रिप्लाई दिया, वेरी नाइस फ्रेंड्स, गुड, कीप इट अप, ऐसे ही करते रहिए, बढ़ते रहिए, बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, बहुत हेल्प होगी। तो वो जो ट्राइंगल होता है वो है विषमबाहु, जिनकी हम भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, ठीक है, तीनों असमान होती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, तीन असमान भुजाओं वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं। तीन समान, अब बताना, एक असमान हो गया जो इक्वल नहीं है, तो वो तो विषमबाहु में आ गया। अब आपको वो बताना है जो इक्वल है, विषमबाहु, समबाहु, तो ये होगा नहीं, पहला ही काट दो। अब आपको ये ध्यान रखना है इन दोनों में से कोई एक होगा, ये भी नहीं होगा, मैं दो बता ही दी, बताइए क्या होगा जिसमें तीनों भुजाएं समान है। तो राइट आंसर है समबाहु, ठीक है। और अगर कहा जाए कि वो आप जो है ट्राइंगल बताइए जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, तो वो समद्विबाहु होता है, नाम से ही प्रतीत होता है। अगर हमें नाम पता है, प्रॉपर्टी पता है, तो हमें नंबर लेने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि हम उसके बारे में जानते हैं और हम वहाँ पर डेफिनेटली कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, दो समान भुजाओं वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर मिल ही गया, तो वो है ए ऑप्शन, समद्विबाहु, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक न्यून कोण वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण, इनमें से कोई नहीं। प्रत्येक न्यून कोण वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं। 59 में कौन सा ऑप्शन आपके लिए उचित है, परफेक्ट है, बेस्ट है, तो क्या होगा, प्रत्येक कोण वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं, बताइए प्रत्येक कोण वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रत्येक न्यून कोण वाले त्रिभुज को तो न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चले, कोई प्रॉब्लम नहीं। समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोणों के योग क्या होते हैं। 180 होता है, 360 और 270 होता है, 90 होता है। ये भी अच्छा प्रश्न है, कर ले जाएंगे फ्रेंड्स कि नहीं कर ले जाएंगे। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरा बताइएगा, देखते हैं आप लोग कितना तेज रिप्लाई करते हैं। बहुत पढ़ाया है, सारी चीज़ें पढ़ाई है, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो नहीं पढ़ाया है, आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट आई, आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन बहुत कम उम्मीद है, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में आ जाए, ठीक है। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 और 270, आयत का प्रत्येक कोण कितने के बराबर होता है, 61। तो राइट आंसर को पता है 90 के, किसके, ए ऑप्शन जिन्होंने बताया है उनका एक करेक्ट है। वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है, असमांतर, समांतर, असमान और कोई नहीं। वर्ग की प्रत्येक भुजा होती है वो क्या होती है, वर्ग की, स्क्वायर की जो प्रत्येक भुजा होती है वो क्या होती है, तो वो इक्वल होती है, आपस में क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर, ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं आपस में, वो स्क्वायर कहलाता है। अगर एक साइड 3 मीटर की, 3 मीटर सेंटीमीटर की है, तो सारी 3 की होगी, क्लियर। आगे बढ़ते हैं 63, एक वर्ग का क्षेत्रफल बताइए जिसका विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर है। 36 है, 84 है, 25 है, 48 है। लगाइए फटाफट, तभी आपको आंसर आएगा, लगा के बताइए। चलिए लगाइए सभी लोग। आई होप आप लोगों ने लगा लिया होगा ये प्रश्न, मुझे उम्मीद तो है कि आप इसको लगा लेंगे। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे क्या पता है इस प्रश्न में क्या आप समझेंगे, यहाँ पर आपको वर्ग के क्षेत्रफल को थोड़ा सा ध्यान रखना है और उसके डायगोनल को थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें आपको 2 सूत्र पते होने चाहिए, आपको पता रहेगा तभी कर पाएंगे। हमें साइड एरिया का स्क्वायर, हमें यहाँ पर हमें स्क्वायर मतलब स्क्वायर का एरिया बताना है। तो सूत्र क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है। डायगोनल का रूट फॉर्मूला क्या होता है, a√2 होता है। ये दोनों पता होगा तो आप कर लेंगे। क्यों ये पता क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमसे तो एरिया पूछ रहा है और एरिया के लिए हमको साइड पता होनी चाहिए। तो साइड तो इस क्वेश्चन में कहीं दी नहीं गई है, हमें सिर्फ डायगोनल दिया गया, तो हम डायगोनल के बेसिस पे कैसे निकाल पाएंगे।
आप प्रश्नों को 2 बार पढ़ेंगे तो आसान से कर लेंगे। अब देखिए कैसे कर रहा है। आपको पता है, मैंने आपको बताया, आपको दिया है डायगोनल 5/√2 दिया है इज इक्वल टू, आपका डायगोनल का सूत्र होता है a/√2। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब a का मान क्या आएगा, 5 आएगा। तो a क्या है, एक साइड है। अब साइड एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर। a का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 25 वर्ग सेंटीमीटर। आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 25 वर्ग सेंटीमीटर, बी ऑप्शन। यहाँ तक क्लियर है? अगर आएगा तो कर लेंगे। अब आप नहीं कहेंगे कि मैम नहीं आया, देखिए मैं फिर से बता दे रही हूँ। एरिया आपको पता होना चाहिए स्क्वायर का। इस तरीके के एरिया, पैरामीटर, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, ट्राइंगल का, जितना भी फलाना ढमकाना जो कुछ भी है, सूत्र पता होने चाहिए। ध्यान रखिए, मेंसुरेशन के सेक्शन के सूत्र पता होने चाहिए। सूत्र पता है तो कर लेंगे, फॉर्मूले पे ही सब कुछ है। मैंने आपको बताया 5/√2 ये डायगोनल आपको दिया है। आप इस एरिया जो है आपको निकालना है, और सूत्र जो डायगोनल का होता है स्क्वायर का वो a/√2 होता है। तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि a का मान आ जाएगा 5। अब हमें साइड स्क्वायर निकालना था, हमें साइड पता चल गई 5 है, यानी कि 5 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 25 आएगा, यानी कि 25 वर्ग सेंटीमीटर इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते ही इसी के साथ चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये यहाँ पर एक पेज मेरा पीछे हो गया था, तो आपको मैं पहले और ये वाला करवा देती हूँ। एक त्रिभुज में हो सकते हैं 2। एक त्रिभुज में 2 क्या हो सकता है, अधिक कोण होगा, न्यून कोण होगा, सम कोण होगा और 60 से छोटा कोण होगा। एक त्रिभुज में 2 क्या हो सकता है, क्या आप बता सकते हैं? एक त्रिभुज में 2 क्या हो सकता है? बहुत आसान सा प्रश्न है, फटाफट करेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आवाज़ आपको जनरेटर की आ रही होगी, बट कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है। थोड़ा बहुत है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है, कोई नहीं। चलो बताओ, हो सकता है लाइट वेट का इशू हुआ हो, मुझे पता नहीं है। चलिए बताइए फटाफट, मेरे काम भी बगल में मेरे चल ही रहे हैं साथ साथ। आई होप सो कि थोड़ा बहुत ऑप्शंस दिए हैं आप लोगों को यहाँ पर, क्लियरली कर लेंगे। देखो फ्रेंड्स, इस तरह के प्रश्न जो छोटे छोटे हैं ये थोड़ा आने की चांसेस हमारे पास कम रहती है, क्योंकि ये थोड़ा इतने आसान से रहते हैं ना, ये थोड़ा आते नहीं है, लेकिन दिया है तो हम लोग ज़रूर एक बार कर लेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपके इस प्रश्न का होगा, आपका सी ऑप्शन सही है, ठीक है, न्यून कोण होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, फटाफट करेंगे। एक अर्धवृत्त में बना कोण कितने के बराबर होता है? 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री। अर्धवृत्त का मतलब क्या होता है, सर्किल का आधा, सेमी सर्किल। तो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है, 90 डिग्री होगा, ध्यान रखिएगा। 65 में बी ऑप्शन। किसी त्रिभुज में अंतःकोणों का योग क्या होता है? एक समकोण होता है, 3 समकोण, 2 समकोण। एक जो त्रिभुज होता है, उन त्रिभुज के जो अंतःकोण, अंदर के कोण होते हैं, उनका जो योग होता है वो 2 समकोण के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। 8365 में 3 का स्थानीय मान बताना है। तो 3000, 30 और 300, तो राइट आंसर है 300 होगा, ठीक है। 2017 का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। कौन सा जोड़ा एक दूसरे का वियुक्त क्रम है? 1/3, 3/9, 1/5, 5/10, 4/8, 1/2, और ये 2017 में आया है, ये उल्टा है क्योंकि इसका मान कट के 1 हो जाएगा, कट जाएगा ना। नेक्स्ट देखिए, 2.4 गुणे 0.5 का मान क्या होगा? ये हमने अभी आगे किया था ना, ये देखिए रिपीट हो गया है यहाँ पर। आगे हमने किया था, राइट आंसर 1.20 होगा। आगे बढ़े, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? आगे चलते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखिए दिया है 5x + 7, 5x + 3, 7x - 3, ये भी रिपीट हुआ है। तो राइट आंसर हम लोगों ने इसको लगाया हुआ था, यहाँ पे है 12x - 3, ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। आगे चलिए, बृहद कोण का मान, ये भी मैंने आपको करवाया था फ्रेंड्स ना, ठीक है, ये करवाया गया। 71 में क्या होगा राइट आंसर? 71 में आपको ये पता है, ये वाला 305 है। 72 देख लीजिए तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी, जो कि 2021 का आया हुआ प्रश्न है। कोई व्यक्ति अपनी कुछ राशि, कोई एक आदमी अपनी कुछ राशि क्वांटिटी है, अपने दोनों लड़कों और लड़कियों में एक समान रूप से वो बराबर बांट देता है, ठीक है, अच्छा पिता है। एक लड़की का हिस्सा भिन्न के रूप में बराबर कितने के होगा? अब देखिए उसके पास 2 लड़की है, 2 लड़की है, 2 लड़के हैं, यानी कि 4 लोग हैं। तो 2/5 सही होगा, 1/6 सही होगा, 1/4 सही होगा, 1/2 सही होगा। तो ये एक ऐसा प्रश्न है जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2021 बैच के काफी होते हैं। बच्चों ने पता नहीं किसे गलत किया या क्या रीजन रहा है, या कॉपी गलत चेक हुई थी जो इतना अच्छा नंबर काट करके आए वो लोग। तो फ्रेंड्स, जब 4 लोग हैं तो 1/4 हिस्सा तो बटेगा। एक लड़की का हिस्सा भिन्न के रूप में कितना होगा? 1/4 होगा। जितनी चीज़ें हैं उसका 1/4 हिस्सा उसको मिलेगा, 1/4 हिस्सा इसको मिलेगा, 1/4 हिस्सा उसको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखते हैं, आपको 5 का स्थानीय मान बताना है। ये वाला 5 का स्थानीय मान बताना है। तो ये क्या होगा? 5 होगा, 0.005 होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये अच्छा प्रश्न है। 73 ये आया हुआ है, अभी पिछले साल ही आया हुआ था।
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बता सकते हैं? लगाइए, कैसे लगाएंगे? अभी तक क्या था कि हमारा ये वाला जो प्लेस था 10th होता था, 1 0 लगाते थे। इस वाले प्लेस में हम क्या करते थे? 2 0 लगाते थे। इस वाले प्लेस में हम क्या करते थे? 4 0 लगाते थे। यही करते थे ना? 3 0 लगाते थे। 3 वाला 1000 के प्लेस पे, 5 वाले के साथ क्या करेंगे? 4 0 लगाते थे। 5 बटा यहाँ पर लिखते थे 1 2 3 4। यही करते थे कि नहीं करते थे? जब एक बढ़ा एक डिजिट, ये 10th प्लेस पे, ये 100 प्लेस पे, ये 1000, ये 10,000। तो ये यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन सही है। ये भी बहुत आसान है, एकदम बेसिक प्रश्न आया है। देखो एक बात बताऊं अंदर की, क्या मालूम है, कभी कभी पेपर वो लोग टफ जानबूझ के बनाते हैं, कभी कभी नहीं बनाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कॉपी बहुत बेकार तरीके से चेक होती है, आप कितना भी करके और बैक लगाते ही लगाते हैं, पता नहीं क्या रीज़न है इनका, क्या दुश्मनी निभाता है। तो ऐसा भी गेम देखने को मिलता है। तो ये, लेकिन एक बात ये भी है, कभी कभी बहुत सस्ते प्रश्न बहुत आसान से, ये सारे प्रश्न बहुत आसान वाले हैं। अभी तक हमने देखो 21 का पिछले साल का आया हुआ प्रश्न है, मतलब वो जब हुआ था, तो इतना बेसिक प्रश्न है, आराम से 3 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन कभी कभी टफ दे देते हैं, कभी कभी आसान दे देते हैं, और 12 नंबर पासिंग ले आना रहता है। ठीक है, अगर पढ़ेंगे समझेंगे तो कर ले जाएंगे, और ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, कोई कह ही नहीं सकता कि मैंने नहीं पढ़ाया है। ठीक है, 5 का अपवर्थ क्या होगा? 1 होगा, 6 होगा, 3 होगा, 5 होगा, बता सकते हैं? 5 का अपवर्थ, 5 के अपवर्थ का मतलब 5 के कितने अपवर्थ होंगे, यही आपको बताना है। अब ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन, अब वो अपवर्थ कौन कौन सा है, ये आपको बताना है। ये अपवर्थ की संख्या पूछी है, ठीक है, संख्या 5 का अपवर्थ। आगे चलते हैं फिर इसी के साथ, ध्यान रखना है आपको, इसका आंसर करना है। 74 का हो गया, और फिर मैंने आपको ये वाले पूरे करवा दिए। ठीक है, एक आपका ये वाला बचा है, 1 2 शायद प्रश्न, ये पीछे है, बहुत आसान सा ये भी है। देखिए अंकों में दिया है 1 0 9 5 का सबसे बड़ा अंक बनाना है, और नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। यही है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी, जबकि अंक का जो नंबर है वो रिपीट ना, यानी कि 1 0 9 5 बार बार ना रिपीट किया गया। तो ये 5000 है, और ये 5000 है, तो ये तो काट दो क्योंकि 9000 बड़ा होता है। अब ये 9501 है, 9510 है, तो 9510 बड़ा होता है, ना कि 9501। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 76 है, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, सजाती पद बताना है। सजाती और विजाती 2 पद को छांटना आपको आना चाहिए। ये 76 और 70, ये 76 और ये ऊपर वाला कौन सा था? 74 था। इन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने जितने आंसर आपके थे और जो था वो मैंने करवा दिया। आपकी पवन की सीरीज मैथ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हो गई ओवर। अब पवन की सीरीज में जो आपके अति लघुत्तरी वेरी शॉर्ट वाले 1 नंबर के हैं लिखने वाले, जो सॉल्व करने हैं, वो कल की क्लास में आपको नेक्स्ट क्लास में मिलना शुरू हो जाएगा। वो प्रश्न मैं आपको करवाऊंगी ताकि आप उसको करें और उसमें गलतियां ना करें, क्योंकि उसमें क्या है कि हमको सॉल्व करना है। इसमें क्या है, कोई हिंट भी दे देता है, हेल्प मिल जाती है, तब भी हम टिक करके नंबर पा जाते हैं। 5 नंबर तो हमको ऑब्जेक्टिव वाले गलत ही नहीं करने हैं। ठीक है, 5 नंबर का जुगाड़ आपका हो जाएगा, बल्कि फिर आपको मेहनत करनी 7 नंबर के लिए। फिर जो लिखने वाले हैं उसमें हम इतना नंबर बना के कर लेंगे कि हम 7 नंबर तक डेफिनेटली वहाँ पर पहुँच जाएँ। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ काम करना होगा। अभी भी आप जो है यूपी बोर्ड की बुक लगाओ, पुराने पेपर्स को सॉल्व करो, बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं, आपका काम ईजिली सॉल्व हो जाएगा, आप कर ले जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, फिर ये रही आपकी मैथ की क्लास आज की यहाँ पर। हम लोग फिर कल मिलेंगे सेम टाइम पर, वही टाइम रहेगा, क्लास करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू सून, बेस्ट।